गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस दूसरी वीडियो में हमें विराम चिन्ह जिसे पंक्चुएशन कहा जाता है उसके बारे में देखना है। पहले वीडियो में हमने कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में देखा है। अब यहाँ हमें पहला देखना है उद्धरण चिन्ह। जिसे कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमा। जो इस तरीके से बताया जाता है, किसी का कथन उसी के शब्दों में प्रकट करने के लिए हम इस तरीके से चिन्ह का इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। यह दो तरह के होते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह और इकहरे उद्धरण चिन्ह। अब सबसे पहले हमें देखना है कि दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब यह जो कथन है वो तिलक जी का है, जो हम कह रहे हैं तो वह इन्वर्टेड कॉमा के प्रयोग से हम लिख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यहाँ अल्प विराम, यहाँ उद्धरण चिन्ह, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरीके से किसी के कथन को जब हम अपने शब्दों में बताते हैं तो उस समय हम उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसमें का दूसरा है इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं। तो जब उद्धरण के भीतर उद्धरण आ जाता है या किसी शब्द का वाक्य में ही अर्थ दिया जाता है, ऐसे समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का हम प्रयोग करते हैं। जैसे संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ है जोड़। इस तरीके से यहाँ हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद का विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। जिसे कहा जाता है कोलन डैश, जो यहाँ इस तरीके से अंकित किया जाता है। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है। उदाहरण या निम्नलिखित का संकेत दिखाने के लिए विवरण चिन्ह कोलन डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों को के दो भेद हैं। यहाँ पर हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है और कहा है सार्थक और निरर्थक। तो इस तरीके से विवरण चिन्ह मतलब कोलन डैश का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद का विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। जिसे कहा जाता है डैश, जो इस तरीके से लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। अब इसका प्रयोग कब होता है। निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द के बाद, जैसे गेहूं निम्नलिखित स्थानों पर होता है। यहाँ हमने प्रयोग किया है निर्देशक चिन्ह का, डैश का, और आगे लिखा है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। इस तरीके से
निर्देशक चिन्ह मतलब डैश का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। अब दूसरा इसका प्रयोग कब किया जाता है? कहना, लिखना, बोलना आदि क्रियाओं के बाद, जैसे कृष्णा ने कहा, यहाँ आया है डैश, मैं खेलने जाऊंगा। इस तरीके से यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहना, लिखना और बोलना आदि क्रियाओं के बाद हम डैश का मतलब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद का विराम चिन्ह है योजक, जिसे विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है, जिसे हाइफन कहा जाता है और बिल्कुल छोटा यह रहता है, निर्देशक चिन्ह से आधा होता है और इसका प्रयोग कब किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कभी कभी, रात दिन, अमीर गरीब, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए हम योजक चिन्ह का मतलब विभाजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हाइफन कहा जाता है और यह निर्देशक चिन्ह से आधा होता है। उसके बाद का विराम चिन्ह है कोष्ठक, जिसे कहा जाता है ब्रैकेट। अब यह किस तरीके से बताया जाता है? तो यहाँ हम उसे कई तरह से बता सकते हैं। इस तरीके से ब्रैकेट मतलब कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में आए किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए कोष्ठक मतलब ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत्, उससे, भव, उत्पन्न। यहाँ हमने कोष्ठक का प्रयोग कब किया है? जैसे तद्भव का शाब्दिक अर्थ, अब यहाँ शाब्दिक अर्थ तत्, उससे, भव, उत्पन्न। तो यहाँ अर्थ बताने के लिए हमने ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक का प्रयोग किया है। दूसरा हम इसका प्रयोग कब करते हैं? वर्गीकृत विवरण में वर्गों की संख्या को कोष्ठक में रखा जाता है, जैसे अ और ब। इस तरीके से यहाँ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक चिन्ह जिसे कहा जाता है साइन ऑफ इंसर्शन, जिसे हम इन चिन्हों से बताते हैं। लिखते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाता है तो त्रुटि पूर्वक मतलब साइन ऑफ इंसर्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभी कर्मचारी 9 बजे आ जाए। यहाँ एक शब्द छूट गया है सुबह। सभी कर्मचारी 9 बजे आ जाए, यहाँ एक शब्द छूट गया है सुबह। तो यहाँ त्रुटि पूर्वक यहाँ चिन्ह का प्रयोग करके हम ऊपर लिख देते हैं सुबह। इस तरीके से इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बाद में इनका है लाघव चिन्ह, जिसे कहा जाता है संक्षेप सूचक, जो इस तरीके से बताया जाता है। यहाँ हम इंग्लिश में उसे कहते हैं शॉर्ट मार्क। इसका प्रयोग कब होता है? तो किसी शब्द को संक्षेप में लिखते समय हम प्रथम अक्षर का प्रयोग करते हैं, उसे लाघव चिन्ह शॉर्ट मार्क कहते हैं। जैसे
पंडित, दूसरा है डॉक्टर। इस तरीके से इन दो वीडियो में हमने विराम चिन्ह मतलब पंक्चुएशन जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमने यहाँ स्टडी की है, उदाहरणों सहित हमने उन्हें देखा है। थैंक्स।